पीछे चले गाड़ी में बैठे। बस छोड़ दिया जा। 18/1/21 को अपने घर चांदमारी से मसौढ़ी ब्लॉक के लिए निकले थे। चूँकि मसौढ़ी में ब्लॉक कृषि पदाधिकारी थे तो वो निकले थे और उसके बाद 18 तारीख को ही 9 बजे के बाद जो उनके साथ में हमेशा रहता था, गोलू नाम का एक लड़का है, वो उनके अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, 19 तारीख को उनके परिजन आवेदन दिए, जिसके पर FIR हुआ। अनुसंधान के क्रम में गोलू से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर कन्फेशन के आधार कन्फेस किया कि वो यहाँ पर डेड बॉडी मार दिया है। तो मारने वो अपने जो भी दोस्तों के साथ, ठीक है ना, उसका अनुसंधान जारी है। डेड बॉडी बरामद करके पुलिस को लाया गया। घटना के बाद गोलू ने साजिशन खुद का एक्सीडेंट भी करवाया था, ऐसी सूचना भी मिल रही है। एक्सीडेंट उसका वो बता रहा था कि 19 तारीख को हुआ है। चूँकि वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट तो किसी के साथ हो सकता है, और कराया नहीं कराया तो पुलिस से। कितने लोग इसमें शामिल थे? कितने लोग शामिल थे इसमें? लगभग अभी तो 3-4 आदमी का नाम आया है। वजह कुछ तो पता चल पाया है? पैसे का लेन देन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पीछे हो, बस पीछे हो ना जी। में है, गश्ती से आए हुए हैं। विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। ये मामला दर्ज हुआ था? ये मामला के विषय में हमको नहीं जानकारी है। हम प्रकाश पर्व से आज गश्ती में आए हुए हैं, इसके लिए हमारे थाना प्रभारी से पूछा जाए। 18 तारीख की रात्रि में महिला गई हुई थी, उनके परिजन गए। 18 तारीख की रात्रि में हम प्रकाश पर्व में थे। हम आज आए हुए हैं गश्ती में, गश्ती के दौरान आए हुए हैं। क्या अधिकारियों की तरफ से सूचना दी गई आपको कि आप यहाँ पहुँचे हैं? किस वजह? पोस्टमार्टम के लिए आ रहा है, उसी के लिए हमको सूचना दी गई कि आप PMCH पहुँचिए। कोई अजय कुमार करके आ रहे हैं, उन्हीं का पोस्टमार्टम के लिए। बॉडी चल चुकी है मसूरी? हाँ, चल चुकी है। ठीक है। और हो सकता था, जैसा कि प्रशासन ने कहा पहले दिन ही इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, किंतु खोजने में ढूंढने में फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। पुलिस मतलब पूरी लापरवाही करती है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है। जब लापरवाही नहीं रहती तो अपहरण हुआ। आज 7 दिन हो गया है। तो जब गोलू का नाम आ चुका था तो पुलिस को उठाया था उसे, फिर भी कुछ बताया नहीं। इतने दिन तक कुछ निकल नहीं पाई, विभाग के रखे हुए। कभी मोबाइल यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, ओके ओके भैया। नाम क्या है? रवि। कैसे नौकरी करेगा? सरकारी आदमी को बुलाएगा नहीं? हम अरुण कुमार बिहार कृषि स्नातक सेवा संघ के महामंत्री हैं, और इस घटना की जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, कंकड़बाग थाना में उनके परिजनों के साथ एवं उनके पुत्र के साथ सभी वरीय पदाधिकारियों से मिलकर उनको ज्ञापन और अपना पक्ष रखा था। परिवार को प्रथम दिन से 17 तारीख से ही वह बता रहे थे कि 17 तारीख को ही गोलू कुमार ने उनको फोन करके वहां आने के लिए बुलाया था, और 18 तारीख के बाद वहां पहुंचने पर वहां भी उनके द्वारा फोन किया गया था। इस आशय की सूचना कंकड़बाग थाना में और मसौढ़ी में भी लोगों को दी गई। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से, मैंने संघ की ओर से भी हम लोग भी गए थे, और वहाँ के कृषि के कर्मी ने एक उर्वरक विक्रेता एक ऐसा पहचान में आए जिन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने उस दिन आए थे 8:58 या 9 बजे के आसपास में। उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं मिला। हम लोग DSP, ASP, थाना प्रभारी, अंत में परसों के दिन हम DGP महोदय से खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और अपना संघ की ओर से उनको एक ज्ञापन भी दिया था। विभाग के कृषि सचिव महोदय ने भी
हमारी मांगों को संज्ञान में लिया था और उनको डीएम और एसएसपी महोदय को तुरंत कार्रवाई करने के लिए और डायरेक्टर साहब महोदय भी ने कहा है। लेकिन अब स्थिति इस ढंग की बन गई है कि जब सरकारी डीलर अगर जो कोई सरकारी कर्मी को बुलाएगा और उसके जाने के बाद उसकी हत्या हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम काम कैसे करें? किस पे विश्वास करके हम फील्ड में अपना काम करें? इसके लिए हम लोग कल एक संघ की ओर से बैठक बुलाए हैं और उस पर हम एक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। तो आप तो सब जगह गए फिर भी आपका नहीं सुना गया जो रिजल्ट आया है। नहीं, रिजल्ट जब अगर जो उनकी सकुशल बरामदगी नहीं हुआ तो रिजल्ट तो नहीं है ना। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो खोजने की कार्रवाई शुरू करती तो नेचुरल सी बात है कुछ ठोस सबूत मिलते। पकड़ा तो जाते, जीवित तो रहते हैं। हाँ, अगर जो यह तो है कि उनके परिजन के द्वारा इस ढंग की मांग सारे जगह उठाई गई है और लिखित में गोलू का नाम पहले प्रथम एफआईआर में नहीं है, उसमें गुमशुदगी का है, लेकिन डीआईजी के यहाँ उन्होंने उनके परिजनों ने उनके पुत्र ने गोलू कुमार का नाम लिखकर उन्होंने आवेदन दिया है। पुलिस सीरियस काहे नहीं लिया? पुलिस सीरियस क्यों नहीं लिया? अब यह तो प्रशासन आपको लगा होगा ना सीरियस नहीं लिया, तो सब जगह सीरियस नहीं होने या उनको सूत्र नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोबाइल का लोकेशन पहले मसौढ़ी फिर बाईपास शो करने लगा था। इसी को मोबाइल ट्रेस करने में हो सकता है कि विलम्ब हुआ हो, लेकिन हम लोग भयाक्रांत हैं क्योंकि सरकारी डीलर द्वारा ऐसी घटना की जाएगी तो किसके विश्वास पर हम फील्ड में मूव करेंगे? तो डर का माहौल है। हाँ, एकदम पूरे डर का। बिल्कुल, कोई सभी कर्मी जो है हाँ, बिल्कुल डर के माहौल में जी रहे हैं। एक भी आदमी कोई मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। किसके पास जाएं? एक किसान भी बुलाता, हम लोग तो किसान के लिए जीते हैं, किसान के लिए मरते हैं। किसान के पास जाएंगे वो भी बुलाएगा और उस पर भी विश्वास नहीं। किस पर विश्वास किया जाए? लापरवाही है पुलिस की। बिल्कुल, अब पुलिस की मैं नहीं कहूंगा, प्रशासनिक अगर पहले से जिस समय से सूचना दी गई थी उसी समय अगर एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता तो जरूर ये मिल जाते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार। क्या है? मैं तो औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ, संघ का एक मैं सक्रिय सदस्य हूँ, संघ का मैं पदाधिकारी हूँ। ठीक है, पीछे हो, बस पीछे हो ना जी। सर, क्या आपको जानकारी मिली? काफ़ी दुखद घटना कहा जा सकता है, लेकिन एक लापरवाही भी सामने आई है क्योंकि 19 तारीख से गायब हैं और एक्टिविटी रहती, तत्परता रहती तो आज ये घटना नहीं होती। उनकी पत्नी ने भी बताया था कि गोलू का हाथ हो सकता है। जी हाँ, शुरू में उनके बेटा द्वारा बताया गया था कि अंतिम कॉल जो है जो वहाँ के हमारे बिहार राज्य बीज निगम के विक्रेता हैं उनके बेटा श्री गोलू के द्वारा अंत में कॉल किया गया था। लेकिन मेरे द्वारा ये सूचना देने पर उनके पिता संजय जी से बातचीत की गई, जिसमें बताया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी हुई कि बीओ साहब मसौढ़ी पहुंच चुके थे और एक दुकान पर चाय भी पिए थे। इससे ये पता निश्चित ही चल गया था कि वो पटना से निकल करके मसौढ़ी पहुंच चुके हैं और वहीं से लापता थे। सामान्यतः ये घटनाएं क्योंकि डीलर बिहार राज्य बीज निगम के थे तो ऐसा भरोसा नहीं था कि वो उनके पुत्र द्वारा या उसमें किन्हीं की कोई उर्वरक विक्रेता या हमारे डीलर से इस तरह का अपहरण या हत्या का किया जाएगा। तो मैं तो इसे शुरू में गुमशुदगी का भी मामला मान रहा था, लेकिन आज प्रखंड कृषि पदाधिकारी धनरुआ के द्वारा बताया गया कि गोलू के द्वारा निशानदेही पर उनकी लाश लखना गांव जहां पर के हमारे विक्रेता जहां का उनका प्रतिष्ठान है वहीं पर नदी के किनारे मिला है और वो लाश को प्रखंड कृषि पदाधिकारी धनरुआ के समक्ष उनकी उपस्थिति में वो बरामद किया गया और कपड़े और अन्य चिन्ह के आधार पर उनकी पहचान प्रखंड कृषि पदाधिकारी मसौढ़ी के रूप में की गई। क्या लगता है क्या लगता है पुलिस ने अगर सही कार्रवाई करती तो ये घटना सामने नहीं है? इस संबंध में मेरे द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों यथा संयुक्त निदेशक एवं जिला कृषि डायरेक्टर साहब एवं अपने जिला पदाधिकारियों को ही दूरभाष
एवं पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया था। उनके द्वारा भी इस संबंध में प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये पुलिस ही बता पाएंगे कि विलंब का कारण क्या है। मंशा क्या थी सर? एफआईआर लॉन्च होने के बाद परिजन ने ये आरोप लगाया था कि पुलिस वर्क करती तो ये स्थिति नहीं होती, क्या लगता है? इस संबंध में मेरे द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं है कि उनके द्वारा लापरवाही बरता गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मैंने इसके संबंध में सूचना दी और उन्होंने भी तत्परता से इस पर अपने स्तर से कार्रवाई किया। मंशा क्या थी? गोलू की मंशा कुछ हुई होगी ना, वाउचर दिया गया था, लेन देन का विवाद भी सामने आया। जहाँ तक जानकारी है वो अभिश्रव जो अभी रबी और खरीफ अभियान पूर्व में चला था, उसके अभिश्रव के संबंध में चर्चा हो रही थी। तो ये जो अभिश्रव है वो जो संबंधित बिहार राज्य बीज निगम विक्रेता है, उन्हीं के द्वारा समर्पित किया जाता है। प्रखंड कृषि के पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त होता है, उसके बाद लाभार्थी को भुगतान होता है। क्या शोक संतप्त परिवार के लिए कुछ किया जाएगा विभाग के द्वारा? अवश्य, जो भी इसमें जो उनका ये दुखद घटना है, लेकिन परंतु जो भी उनका देयता होगा, जो राशि होगी, इसके तत्काल हम लोग इस पर कार्रवाई करके उसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं जिला कृषि पदाधिकारी पटना हूँ।